एक बार फिर केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम के द्वारा जल जंगल यात्रा निकाला गया है। इस बार जंगल यात्रा 2.0 नाम दिया गया है क्योंकि लगातार केशकाल जो बाईपास है, लगभग 11 किलोमीटर का यह बाईपास है। दूसरी बार है जब पद यात्रा करेंगे, जंगलों से होते हुए निरीक्षण करने के साथ सेहत भी बने रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य है, साथ में पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, संरक्षण के लिए यह यात्रा निकाला गया है। हमारे साथ केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम जी, इन्हीं से जानते हैं कि क्या उद्देश्य से ये लगातार यात्रा कर रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि बस्तर का एक प्रवेश द्वार के रूप में हमारा केशकाल घाट है, जो देश और दुनिया में मशहूर है। और ये हमारा तीसरा जल जंगल यात्रा है जो पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा देना और हमारे बस्तर और बस्तर के बाहर के लोगों को यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उससे अवगत कराना है। इसके साथ ही साथ ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत की सोच है उसका भी एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें हमारे नौजवान भी हैं, हमारे राजनीतिक दल के पदाधिकारी भी हैं, इसमें मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, एनएसएस के बच्चे हैं और हर वर्ग के लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया है, ताकि हमारी एक जो खुशी इस समय हमने महसूस किया है, 50 साल से जिस नक्सलवाद को हम झेल रहे थे उससे हमारा देश मुक्त हुआ है, हमारा बस्तर मुक्त हुआ है। ये संदेश जो है आज इस पर्यटन यात्रा के माध्यम से, जल जंगल यात्रा के माध्यम से पूरे देश में जाना चाहिए, यही इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ हमारी टीम में बहुत सारे वैदराज लोग भी शामिल हैं, जो लोग बताएंगे कि जंगल के अंदर हमारे पास कितने प्रकार के वनौषधि मौजूद हैं, जिनको संरक्षित किया जाना हमारे लिए कितना आवश्यक है। सर, लगातार देखा जा रहा है कि 10 सालों तक काम अटका रहा, विपक्ष लगातार प्रहार करते रहे, लेकिन लगातार आप इस बाईपास के लिए बहुत युद्ध लड़े, केंद्र तक पहुंचे हुए और अब सार्थक हुआ कि दोबारा बाईपास बनने जा रहा है। देखिए, जब ये केशकाल घाट बना था उस समय अंग्रेजों ने जब इसका निर्माण किया होगा तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना यहाँ पर ट्रैफिक रहा होगा। बमुश्किल से दिन भर में 2 या 4 गाड़ियाँ निकलती रही होगी उस समय, लेकिन आज 50 टन से भी ज़्यादा वजनी गाड़ी इस घाट से निकलती है और इससे हमेशा जो है जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार एम्बुलेंस भी रुक जाता है, कई बार महिलाएं, बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं। इसको ध्यान में रख करके हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है, भारत देश में गति शक्ति जो योजना पूरे देश में चल रहा है, इसी का एक पार्ट आप देखेंगे भारत माला प्रोजेक्ट है और उसी का एक हिस्सा हमारा ये बाईपास भी है। इस बाईपास के निर्माण हो जाने के बाद यहाँ के ना केवल छत्तीसगढ़ के लोगों को इसका फायदा होगा, बल्कि तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा आदि राज्य का भी जो ट्रैफिक है, जो व्यापार है, वो इस बाईपास के माध्यम से चलेगा। और हमारे लिए ये बड़ा ही गौरव का क्षण है कि 308 करोड़ की लागत से इस बाईपास को नए सिरे से और मंजूर किया गया है। वर्क ऑर्डर जारी हो गया है। आज काम करने वाला जो टीम है वो भी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और मुझे पक्का उम्मीद है कि आने वाले 1.5 साल के भीतर ये बाईपास हमारा बन करके तैयार हो जाए। जब आप कलेक्टर थे तब भी पद यात्रा करते थे और अभी विधायक बने तब भी कई लोग ऐसे हैं जो नए लोग हैं, और कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, लगभग 11 किलोमीटर में, क्या लगता है? पता ही नहीं चलेगा। हम लोग ऐसा व्यवस्था बना के रखें कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत भी थोड़ी बहुत होती है तो पूरा स्वास्थ्य विभाग का टीम भी साथ में है। बहुत अच्छे तरीके से ये आयोजन संपन्न होने जा रहा है और मैं समझता हूँ कि निर्धारित समय में हम लोग इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार के यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मेरा तो फर्स्ट टाइम है। हाँ। पता नहीं, मैं अब देखती हूँ क्या होता है। तो विधायक जी हौसला भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि पता ही नहीं चलेगा 11 किलोमीटर। क्या लगता है 11 किलोमीटर चल पाओगे? हाँ, उम्मीद तो है, चलूंगी। अभी जी, कई बार हो चुका है लगातार मेरा भी पद यात्रा। हाँ। इसमें भी कोशिश करूंगी और हो जाएगा। तो आपका हाँ जी, पार्षद भी हो, पद यात्रा भी करना नहीं, वैसे 11 मेरा किलोमीटर फर्स्ट बार है पद यात्रा, लेकिन मेरे को यकीन है कि मैं चल पाऊंगी। सर व्यवस्था भी उसने किए हैं वैसी। हाँ, कुछ ग्रामीण है, इनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था बना हुआ है और पद यात्रा में आप शामिल हो, सुबह से नहा धो के तैयार हो टिक टाक। जी 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 जानकारी मिली कि हम जंगल यात्रा की ओर जाने वाले हैं, जंगल यात्रा 2,
मुझे उम्मीद है कि इतना बढ़िया प्रोजेक्ट जो भारतमाला के बाद बाईपास हमको माननीय विधायक जी के सौजन्य से हमें केंद्र सरकार के द्वारा अभी 308 करोड़ की स्वीकृति, नई स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित रूप से 1.5 साल में अभी विधायक महोदय जी जो बता रहे थे कि ये आवागमन का साधन इस समस्त दक्षिण भारत की ओर जाने वाली समस्त वाहनों जो यहाँ बाधित होती हैं वो नहीं होगा। पद यात्रा में शामिल हो रहे, कितनी खुशी लग रहा है? अरे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये मुझको अपने बचपन का याद दिला रहा है। गांव खल्लारी में रहता था तो मांजिनगढ़ 7-8 किलोमीटर आना जाना होता था। मुझको आज ऐसा लग रहा है कि मैं वही पुराना दिन अभी याद करके और बहुत ही प्रसन्नचित मन से यहाँ से निकला हूँ। हमारे केशकाल के बिजनेसमैन है, लगातार ट्रेवल करते रहते हैं, किस प्रकार की इस यात्रा को देख रहे हो? मैं ये यात्रा हमारे विधायक जी की उस सोच की वजह से ये पहला जंगल यात्रा हुआ लालाझर, ये सेकंड है और मैराथन यहाँ से हुआ 13 किलोमीटर, उसमें भी मैं मैराथन में भी सम्मिलित हुआ था। और बहुत उस सोच की वजह से अब कलेक्टर रहे हुए विधायक बना है, उनकी सोच तो अलग ही होगा, उसके लिए धन्यवाद। क्या लगता है 11 किलोमीटर? 11 किलोमीटर आसानी से चलेंगे, खुशी से, पता ही नहीं लगेगा हमको। कुछ युवा भी है, इनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार का होता है। कितने खुश है इस यात्रा में शामिल होने? जिसमें तो बहुत मजा आ रहा है। लाइक ये हर बार करते रहते हैं हमारे एमएलए जी, और इनका बहुत ज्यादा सहयोग है कि ये रोड बनने जा रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं मेन सिटीज है रायपुर और जगदलपुर, उसे बीच का ये मेन रास्ता आता है केशकाल, ये बहुत जरूरी है और इसका डेवलपमेंट पूरा इकोनॉमी भी बढ़ाएगा और सब चीज अच्छे से ट्रेवल भी होगा। पद यात्रा में जा रहा हूँ लगभग 11 किलोमीटर, कैसा खुशी हो? बढ़िया मजा आ रहा है, सब लोग हैं, अच्छे से हो रहा है। फर्स्ट बार है 11 किलोमीटर लगभग? हाँ, मेरा पहली बार है। देखो युवाओं में भारी खुशी है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देते हो, कितनी खुशी लग रहा है यार? पर्यटन की जिम्मेदारी माननीय विधायक महोदय जी ने जब से मुझको दी है तब से लगातार उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने 3 यात्राएं कंप्लीट कर चुके हैं और ये चौथी यात्रा है, जिसमें से बाईपास जो बन रहा है ये बस्तर का प्रवेश द्वार है। जब इसकी कनेक्टिंग पूरी बस्तर को जोड़ेगी और उसके बाद में ये साउथ को जब जोड़ेगा तो इससे व्यापारिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। लगातार घाटी जो जाम हो जाती है बड़ी बड़ी, क्योंकि पहले जो घाट बना है वो 6 चक्का 8 चक्का के गाड़ियों के हिसाब से बना था, क्योंकि अब गाड़ियों के चक्के और जो साइज बढ़ गई है 16 चक्के 18 चक्के 24 चक्के गाड़ियाँ चल रही है। तो ये जब बाईपास बनकर निर्माण हो जाएगा तो बहुत व्यापारियों को फायदा होगा और जो मार्ग अवरुद्ध हो रहा है वो भी रुकेगा। ये थे आम जनता, साथ में केशकाल विधायक, जिनका स्पष्ट कहना है कि ये जो बाईपास है और जो पद यात्रा, लोगों तक जानकारी है कि केशकाल घाट में हमेशा जाम रहता है, लेकिन अब विधायक जी का कहना है कि अब 2 साल बाद कभी जाम नहीं लगेगा क्योंकि बाईपास बनने वाला है। इसलिए लोगों को ध्यान आकर्षित कराने के लिए यह पद यात्रा निकाली जा रही है। अब देखते हैं कि पद यात्रा कब समाप्त होती है और उस दौरान क्या स्थिति बना रहता है। प्रकाश नागा, केशकाल।